राम राम भाई दोस्तों। भाई नोटिफिकेशन हो रही है बंद। जुन सा भाई जुड़ता जा रहा है ना, पहले उसको शेयर कर दो भाई, ताकि और भाई जुड़ जाए और अपनी बात शुरू कर कर जल्दी ही ख़त्म कर लें। सचिन राम राम भाई, पहले शेयर कर दो भाई, इसको शेयर नहीं शेयर टू ग्रुप करना हर। शेयर का बटन दबावा जो 16 हाथ में जो शेयर टू ग्रुप आवा ना, शेयर टू ग्रुप कर दो। एक बार इसको पहले शेयर कर दो, अपने भाई जुड़ जाते हैं, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। ना ज़्यादा लंबी करनी ना और कुछ। एक बार जुड़ने दो अपने भाइयों को। भाई राम राम अमित, एक बार इसको शेयर कर दो भाई, ताकि अपने भाई जुड़ जाएं, फिर अपनी बात को छोटे उसमें ख़त्म कर सकें। राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। ये नोटिफिकेशन बंद करके भी तो कर रखा है ना। इसको शेयर करते रहना भाई, जुड़ जाएंगे। और शेयर टू ग्रुप कर दोगे तो और भी अच्छा है, और भाई भी जुड़ जाएं। बिल्कुल भाई, सरकार आज किसी की है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। सरकार से हमारे को कोई मतलब नहीं, सरकार किसी की हो भाई। हमारे को मतलब है हमारी ज़मीन से, हमारी खेती से। अभी बताते हैं प्रधान जी। चलो भाई, इसको जो भाई जुड़ रहे हैं शेयर कर देना, और भाई जुड़ जाएंगे, अपनी बात शुरू करते हैं। पहले तो भाई सारे भाईजान राम राम। सब ने पता है भाई, जो ये 3 काले अध्यादेश सरकार लेके आई थी, इन्होंने भाई रातों रात इनको मंजूरी दिलवा दी, रातों रात भाई राष्ट्रपति के साइन भी हो गए। सबको पता था। फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी भाई, कोई उठ नहीं रहा था इसके, ना इसके विरोध में उठा ना और कुछ। पहले उठा पंजाब भाई, अभी पंजाब पूरा उठा हुआ है। फिर हरियाणा उठा भाई। सबसे बड़ी जो बात थी ना, कि सबका ये कहना था, अगर यूपी वाले उठ जाते हैं, यूपी वाले किसान उठ जाएंगे तो नक्शा बदली हो सकता है इस आंदोलन का। इस आंदोलन का नक्शा बदली हो सकता है। यूपी वाले किसान उठे भाई, उसके लिए मेहनत की भाई। अजीत चौधरी या जयंत चौधरी, जिसने भी, जो आरएलडी वाले हैं, कोई भी है, उन्होंने मेहनत की और पूरे किसानों को उठाया। उन्होंने ऐसा उठाया कि सरकार की नींव हिल चुकी थी, पूरी की पूरी नींव हिल चुकी थी सरकार की, कि अब इनको या तो ये अध्यादेश वापस लेने पड़ते, या जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली जो लाइन थी ना, वो इन अध्यादेशों में सरकार को जोड़नी ही पड़ती। इसलिए आनन फानन में पूरे इन्होंने साइन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। जब यूपी का किसान उठ गया, उसी बीच में वो एक गुड़िया थी मनीषा, उसका केस आया। उसके केस को इतना हाईलाइट दिया जा रहा है, ये मीडिया ने आज तक कवरेज नहीं दिया किसानों को, ये ध्यान दे लेना। अब ये मनीषा के केस को दिखा रहे हैं। सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है उस गुड़िया मनीषा को न्याय मिले। पूरा का पूरा देश चाहता है। उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को बिल्कुल दबाया हुआ है, बिल्कुल बुरे तरीके से दबाया हुआ उसके माँ बाप को। कभी डीएम जाके धमकी देता, कभी कोई धमकी देता उसके परिवार को। उसके परिवार को वहीं के वहीं दबा देंगे। लेकिन सरकार का असली खेल क्या था? असली खेल था इस किसान आंदोलन को तोड़ना। जो कि किसान आंदोलन जुड़ चुका था, पंजाब, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, सभी जुड़ते जा रहे थे, गुजरात, पूरे के पूरे सभी एक जगह एकजुट होते जा रहे थे, सभी एकजुट हो रहे थे। लेकिन सरकार को यही चाहिए था कि इसको तोड़ना था। यूपी को हिलाने के लिए इन्होंने वो किया, पूरा बंद लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अभी आती है कवरेज की बात। मीडिया उन चीजों को कवरेज करेगी जो उनका मालिक हुक्म देगा। ये एक बिका हुआ सौदा है, जो कि पूरा पूरा बिकाऊ और दलाल बोलते थे। इस मीडिया को कोई परहेज नहीं इस चीज में। ये पूरे बिकाऊ और दलाल हैं। ये वही दिखाएंगे जो इनका मालिक बोलेगा। इनके मालिक ने बोल रखा है कवरेज सिर्फ उसको देना, उसी मुद्दे को देना है जो हम चाह रहे हैं। किसानों का मुद्दा अपने आप ही डाइवर्ट हो जाएगा, अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। अभी सुनो बात, क्यों दे रहे हैं इस चीज को, ध्यान हो ना। इसी मीडिया ने पूरा भौंक भौंक के मुरथल कांड याद होगा सभी को, जो हरियाणा में पूरा बदनाम किया गया था, पूरे कौम को बदनाम किया था, खास करके जाटों को टारगेट किया गया था। पूरा का पूरा फर्जी केस था, वो निकला फर्जी केस। कहीं पर कोई सबूत कुछ भी मिला उसमें? नहीं मिला ना। ये मीडिया वही दिखाएगी जो इनको फर्जीवाड़ा दिखाना है ना, वही फर्जीवाड़ा दिखाएगी। हकीकत कभी नहीं दिखाएगी मीडिया। कभी भी जिंदगी में मीडिया हकीकत दिखा दे तो आज तक दिखाया है? किसानों के कवरेज, किसानों को कभी डिबेट में लिया है? ना ही लेंगे। अभी पूरा का पूरा ध्यान लगा लो, जो ये आरएलडी ने मेहनत की है यूपी के अंदर, या जो और भाइयों ने की है, या सोशल मीडिया पे जो भाई कर रहे हैं, जो ये अमित कर रहा है, या जगमाल चौधरी भाई साहब कर रहे हैं, जगमाल चहल भाई साहब, वो मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत को ना पानी में मत मिलाओ। अभी अगर उठे हो ना किसान पुत्रों, तो इसको तो सभी चाहते, प्रशासन तो चाहिए कि इस मीडिया से सख्ती से निपटे।
था अभी तक तो ये बंद हो जाता, नहीं तो किसानों की कवरेज पूरी हो जाती। उठे होना किसान पुत्रों तो शांत मत होना, इस मुद्दे को दबने मत दो। अगर ये दब गया ये आंदोलन लंबा चलेगा, पूरा लंबा चलेगा, सबको पता है। इतनी जल्दी नहीं मानती भाई सरकार, ये सबको पता है। और खास करके जब सरकार ही तानाशाही हो तो बिल्कुल भी नहीं मानती। उसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। अपनी छोटी छोटी टीम में बढ़ाओ, एक टीम को दबा लेंगे ना, ये छोटी छोटी टीम में टारगेट एक ही रखना है, टारगेट एक ही रखना है। बिल्कुल भाई वही है नितेश पुनिया, उसी को बता रहे हैं। मुरथल कांड जो पूरा पूरा फर्जी निकला था, और कौन भूल सकता है उस कांड को। इसी मीडिया ने, इसी भांड मीडिया ने भोंक भोंक को उस मुरथल कांड को इतनी हाईलाइट दे दी थी। यही होता, ये फर्जी केस के ऊपर हाईलाइट ज्यादा करेंगे ताकि लोगों का ध्यान हट जाए। अभी पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत कमी आती जा रही। जो लिखते जा रहे थे किसानों के लिए या जो भी आंदोलन के लिए लिखते जा रहे थे ना भाई, कैमरे के सामने ये फेस तो हाफ कैसे आ रहा भाई। तो जो भी ये दिखा रही है ना ये मीडिया, इस मीडिया का ना इतना बहिष्कार कर दो कि अपने पूरे चैनल को टॉप करवा दो, कट करवा दो पूरे के पूरे चैनल। ये मुद्दों को इतना भटकाते हैं जिसकी कोई समझ में ना आए। बड़ी मुश्किल से एक हुए हैं, बड़ी मुश्किल से। तो किसान पुत्रों भूल जाओ हर मुद्दे को। तुम्हारा मुद्दा है अपनी जमीन बचाने का। अपनी जमीन को बचाओ, जहां तक बचा सकते हो ना इस जमीन को बचा लो। अगर ये नहीं बची ना फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और यही एक मौका है, कहीं फिर कोई बाद में सोच रहा हो मौका नहीं मिलेगा। अगर एकता से उठे हो ना, इस एकता को ना इतना मजबूत कर दो, कल से सोशल मीडिया के ऊपर ना कोई पोस्ट दिखाई नहीं देनी चाहिए। बुरा मत मानना भाई अगर किसी को मैं बिल्कुल निकाल देता हूं तो। जो ये फर्जी पोस्टें डाल रहे हैं ना, सभी चाहते हैं, सबकी बेटी थी वो मनीषा, कौन नहीं चाहता उसको न्याय मिले। क्या सरकार चाहती है उसको न्याय मिले? अगर सरकार चाहती ना, ये पूरा का पूरा मीडिया का टीआरपी का खेल है, ये वही दिखाएंगे जिसमें इनको टीआरपी मिलेगा। इस टीआरपी के खेल को भूल के ना जो किसान पुत्र अपने आप को किसान का पुत्र समझता है, वापिस आ जाओ अपने मुद्दे पर। हमारा मुद्दा है हमारी जमीन बचाने का, जो कि ये सरकार जबरदस्ती लेगी, जबरदस्ती लेके रहेंगे ये। अगर नहीं लेते तो एक लाइन अमेंडमेंट क्यों नहीं किया आज तक सरकार ने? कोई सवाल कर रहा है बार बार। न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कुछ कानून में लागू कर दिया। उसके लिए भरोसा करें, मिल रहा है किसी को फसल का मूल्य? बताना एक बार कितने भाई जुड़े हुए हैं, कोई एक तो बता दो। नहीं बताएगा। और ये है ना छोटी छोटी टीमें बना दी इन्होंने, छोटी छोटी टीमें, ये सबको हर मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे। इन्होंने अपने लोग भी घुसा दिए इस आंदोलन के बीच में। इसने आरएसएस ने और सब ने अपने लोग घुसा दिए इस पूरे किसान आंदोलन में। वो मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने मुद्दों पर ध्यान रखो और ध्यान हटा दो इन सब चीजों से, सभी चीजों से ध्यान हटा दो। अपना ध्यान एक जगह पे रखो, एक जगह पे। और जो युवा है ना, युवा, ये चैनल देखना बंद कर दो और अपने किसान, अपने माँ बाप के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारा माँ बाप रोड पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तुम चैनल में देखकर पता नहीं कहां झंडे उठा रहे हो। इन झंडों को ना शांत कर दो। प्रशासन चाहे ना, अगर प्रशासन सख्ती से पेश आए, कौन ये मीडिया है, कौन, कोई भी नहीं आ सकता बीच में। 1 मिनट में इनको साइड में करे। और जो गुड़िया ना मनीषा, एक दिन में उसको न्याय मिल जाए, एक दिन में न्याय मिल जाएगा उसको, एक दिन में। लेकिन नहीं चाहते ना, ये तो चाह रहे हैं कि एक जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इस किसान के आंदोलन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अगर अपने आप को किसान का पुत्र समझते हो, ये समझते हो मैं किसान का उगाया हुआ अन्न खाता हूं, और जब भाई बोलते ना नेताओं का पैदाइश समझता अपने आप को, नहीं है जो किसान का पुत्र। झंडे उठाना, कहीं भी उठाना, किसी के भी उठाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान के पुत्र हो, अपने आप को किसान का पुत्र समझते हो, या समझते हो कि मैं किसान का उगाया हुआ अन्न खाता हूं, जो अन्नदाता इतनी दिन रात मेहनत करके अन्न को उगाता है, वो अन्न खाता हुआ समझते हो ना, किसान के साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमारे को हमारी फसल का उचित मूल्य चाहिए, ये नियम में लागू होना चाहिए। ये सरकार को ये कानून बनाना पड़ेगा और वो कानून बनवा के रहेंगे। अगर सरकार बोलती है 3 अध्यादेशों को वापस नहीं लेंगे, मत लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाओ, कानून बनाओ वो। और वो कानून चाहिए हमारे को। अपनी मुद्दों से, अपनी लड़ाई से मत भटको। पहले ही बताया था, मत खाम खा के मुद्दों को उछाड़ो, दूसरे मुद्दों को मत उछाड़ो, मत आने दो दूसरे मुद्दों के बीच में। अरे सोशल मीडिया यार खुद रिचार्ज करवाते हैं अपना, किसी के बाप का थोड़ी ना रिचार्ज करवा रखा है जो हम अपने मुद्दों से भटक जाएंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ना सभी के सभी मुद्दों से भटके हुए हैं। क्यों भटके हुए हो भाई? अरे मीडिया बिकाऊ है, या तुम जो सोशल मीडिया चला रहे हो तुम भी बिकाऊ हो चुके हो। अगर बिकाऊ हो चुके तो उठाओ दूसरे मुद्दों को। एक मुद्दा चला हुआ, अगर उस मुद्दे से ध्यान हटा लिया ना, सब कुछ हट जाएगा, हर चीज हट जाएगी। अगर किसान के पुत्र हो, वापिस अपने मुद्दे पे आ जाओ। जो मेहनत है ना यूपी में जयंत चौधरी और अजीत चौधरी ने और आरएलडी ने मिलकर की है ना, उस मेहनत पे ना पानी मत फेरो।
अगर किसान के सच में पुत्र हो तो उस मेहनत पे पानी मत फेरो, मुद्दों को से मत भटकने दो। अरे सोशल मीडिया तुम्हारे पास, भूल जाओ इस मीडिया को। सोशल मीडिया पे इतना बवाल मचा दो कि याद रखे ये दुनिया, याद रखे हर चीज का। मैं नहीं बोलता भाई मेरे को या इसको लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो या कुछ करो, खुद लाइव आओ, इतनी आवाज उठाओ कि हर जगह पे सिर्फ किसान की आवाज दिखाई देनी चाहिए, हर जगह पे किसान की आवाज सुनाई देनी चाहिए, हर जगह पे। ये पार्टी पुर्टिन को भूल जाओ भाई, ये ऐसे ही करेंगे। अभी बात आ गई भाई, यही राहुल गांधी या यही कांग्रेस कब कहां थी? कितने दिनों से किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जो ये इनको यूपी में इतनी जल्दी लगी हुई है। अगर कांग्रेस सच्ची थी, सच में किसान के साथ खड़ी थी, कितने दिन से खड़ा है किसान? आया कोई नेता? यही दीपेंद्र हुड्डा रोहतक वाला जो बोलता था मैं तो क्वारंटाइन हूं और बाइक लेके यूपी में पहुंच रहा है। यहां पर हरियाणा में जो आंदोलन चले, लोगों पर लाठियां चली हैं, तब तो ये क्वारंटाइन था, क्वारंटाइन में बैठा हुआ था ये, तब कहां पे था ये? अब ये बाइक लेके यूपी में पहुंच गया, बाइक लेकर यूपी में पहुंच गया। क्यों? वहां पर इसको कवरेज मिलता, मीडिया का कवरेज मिलता। ऊपर से आकाओ ने बोला था। अगर ये यही जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का ही मुद्दा था ये, जो किसानों की जमीन का था ना, ये 3 अध्यादेश पहले कांग्रेस भी लेकर आ रही थी, तब तो बीजेपी ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब बीजेपी इसमें शासन में आगे लागू कर दिया, कांग्रेस कहीं पर विरोध नहीं कर रही। अब जब ये आंदोलन पूरा उठ गया, किसान के बच्चे संगठित हो गए, बिल्कुल संगठित हो गए, वही राहुल गांधी वही दीपेंद्र हुड्डा जाकर कटकटता रहे यूपी में, ताकि ध्यान हट जाए मुद्दों से। ये पूरा का पूरा ध्यान हटाने का चक्कर होता दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों हटा रही है ये? यही दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं आया? हरियाणा में किसानों पर लाठियां चली, तब तो ये क्वारंटाइन में था, तब तो इसको क्वारंटाइन याद आ गया। अब भी अगर ऊपर से आदेश आया, इनके आकाओं ने बोले आदेश, इसलिए बोलता हूं जो पार्टी से जुड़ता ना मानसिक गुलाम हो जाता है, वो सुनना किसी काम का नहीं होता, जो अपने कानों को काटता है। अगर बोलते हैं दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छा है, सादगी से भरा हुआ है, हम नहीं मानते भाई। जो किसान के साथ नहीं खड़ा ना और जाके उधर मजाक कटकटता रहा है, कोई वो सादगी, ऐसी सादगी बाढ़ में जाए। इनसे तो अच्छे था जयंत चौधरी और जो चौधरी साहब उधर में मेहनत कर रहे हैं ना, वो 1000 गुना अच्छे हैं इस दीपेंद्र से, 1000 गुना अच्छे हैं यूपी वाले जयंत चौधरी, कई 1000 गुना अच्छा। जो बोलते हैं ना, क्यों है? इसलिए बोलता हूं पार्टियों के मानसिक गुलाम मत बनो, मत बनो मानसिक गुलाम। मैंने तो फिर भी कोई पोस्ट नहीं डाली जयंत चौधरी की, लेकिन दिल से सलूट है उस बंदे को जो कि किसानों के लिए लड़ रहा है, रोड के ऊपर आकर लड़ रहा है। और एक आदमी ऊपर से कांग्रेस के हाईकमान से आदेश मिला, बाइक लेके वहां पे पहुंच गया, क्वारंटाइन में बैठा हुआ। क्या है ये? किसानों के मुद्दों से ध्यान हटाना, इसको बोलते ध्यान का भटकाना। इसलिए मीडिया पूरी कवरेज दे रही है, वहां पर पूरी कवरेज हाथरस के मुद्दे पर दे रही है। सभी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं उस गुड़िया मनीषा को इंसाफ मिले। क्या सरकार के हाथ में नहीं? क्या एक दिन में न्याय दे दे, फांसी तोड़ दो उन चारों को, न्याय मिले, चारों को चौराहे के ऊपर फांसी तोड़ दो। न्याय मिला कि नहीं मिला उस मनीषा गुड़िया को? फिर बोलते हैं कि ऐसी पोस्ट डाली, वो पोस्ट मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, किसान आंदोलन से ध्यान को हटाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मत भटको मुद्दों से, अपने मुद्दों पर वापस आ जाओ। हमारा मुद्दा हमारी जमीन, किसान निकले हैं देश को बचाने के लिए। देश बचेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी कुछ आगे जाके आवाज उठाने लायक बचोगे, नहीं तब बचोगे नहीं। जो स्लीपर सेल वाले लगे हुए ना, तुम भी आओगे रेंज में, बड़ी जल्दी रेंज में आओगे। भूलना मत, किसान आज देश को बचाने के लिए निकला है, और तुम क्या बचाने निकले हो वो तुम्हारा जमीर गवाही देगा। अगर जमीर बिल्कुल मर चुका है, सड़ चुका है ना, साइड में बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ चुपचाप, कम से कम मुद्दों से तो मत भटकाओ। अगर जो सच में किसान का पुत्र है, या किसान का दिल से किसान से लगा हुआ है, किसान का उगाया अन्न खाता, अन्नदाता का एहसान मानता है कि अन्नदाता का उगाया अन्न खाता हूं मैं, किसान के साथ खड़े हो जाओ, किसान के साथ खड़े हो जाओ। अभी तो बहुत कुछ टूटेगा। ये तो छोटा सा एक ट्रेलर आया है, ये हाथरस का जो कांड दिखा रहे हैं ना, ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाके कूद गए, छोटा सा ट्रेलर आया, बड़े बड़े ट्रेलर आएंगे अभी, बड़े बड़े ट्रेलर आएंगे अभी, बड़े बड़े। हम नहीं मानते भाई, आशीष मोर बरोदा साहब, अगर रोड पे आकर हमारे साथ खड़ा होता ना तभी मानते, हम नहीं मानते ऐसे कि ना किसी का झूठा नाम लेते ना तारीफ करते। बिल्कुल सरेआम खुल का नाम ले रहा हूं। यही दीपेंद्र हुड्डा जिसके पास की मैसेज किया था और फोन किया था, बोले मैं किसान के साथ हूं, कहने से कोई किसान के साथ नहीं होता, रोड पे आना पड़ेगा, साथ में लाठियां खानी पड़ेगी। आज तक किसी नेता को लाठियां लगी है क्या? बस एक काम कर देते, मैंने है ना गिरफ्तारी दे दी, गिरफ्तारी दे दी। कौन सी गिरफ्तारी दे दी भाई? रोड पे लाठियां 80-80 साल के बुजुर्ग खाते हैं, और ये गिरफ्तारी दे के किसान नेता बन के, किसान मसीहा बन के बैठ जाते हैं कि गिरफ्तारी दे दियो हो, ये तो किसान मसीहा बन गया। कौन सा किसान मसीहा? कौन है किसान मसीहा? एक बार बोल। रोड के ऊपर दिल से सलूट ऐसे आदमियों को। नेता बाद में, वो किसान के पुत्र हैं पहले, किसान के पुत्र हो पहले। जो रोड पे आके किसान की लड़ाई लड़ता ना, सिर्फ उन्हीं को मानता मैं किसान का पुत्र, या उसी को नेता मानता हूं मैं। और बची है बड़ौदा वाली लड़ाई। इस बड़ौदा की लड़ाई में ना, झूठी लड़ाई में किसान के आंदोलन को हैंग किया जा रहा है, किसान के आंदोलन को। अगर बड़ौदा वाले सच में अपने आप को किसान समझते हैं,
हर नेता को लात मारो जो बड़ौदा में आ रहा है, अभी आंदोलन करने के लिए आ रहा है ना, हर नेता को लात मारो। या फिर वहां बड़ौदा में किसान नहीं है, बड़ौदा हल्के के लिए बोल रहे हैं, या तो बड़ौदा में किसान नहीं है। अगर किसान है ना, जो ये नेता है ना बार बार पार्टी वाले वोट मांग रहे, A to Z को लात मारो। किसान तो रोड पे खड़े हैं और तुम यहां पर वोट मांगने के लिए आ रहे हो। लात मारो सभी को, लात मारो सभी को। क्यों नहीं कर रहे ये काम बड़ौदा वाले? जुड़े हुए बड़ौदा वाले भाइयों, जवाब दे दो एक बार, क्यों नहीं किया तुमने ये? किसान तो रोड पे खड़ा था और तुम वहां पर अपने नेताओं के आओ भगत करने में लगे हुए थे। अपने घर से खर्चा करते हो। अगर यही खर्चा करके तुम किसान के साथ खड़े हो जाते, भूखे प्यासे पेट 80-80 साल के बुजुर्ग रोड के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, 80-80 साल के बुजुर्ग लड़ाई लड़ रहे रोड के ऊपर, और तुम नेताओं के आओ भगत में लगे हुए थे। बिल्कुल जुड़े हुए बड़ौदा वाले भाइयों, और सरेआम बोल रहा हूं मैं, आप नेताओं के आओ भगत में लगे हुए थे सभी के सभी। क्यों भाई, क्यों था ये सब? क्या बड़ौदा में किसान नहीं है क्या? क्या जमीन तुम्हारी नहीं जाएगी क्या? क्यों नहीं आए रोड के ऊपर? क्यों नहीं किया है? एकता कहां गई? वो एकता खून का पानी हो चुका सभी का। नेताओं को पानी मार मार के ऐसे हो चुके हो तुम लोग कि ये देश बर्बाद हो जाएगा, और तुम पानी मारते रहना, पानी मारते रहना, फिर दिखा देंगे तुम्हारे कौन सा नेता काम आया। बिल्कुल है भाई, सरेआम सबको दिखाई दे रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, नारा नहीं दिया था, दिल से सलूट है ऐसे नेता को जिसने अपने घर पर भी नहीं बताई थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। और क्या होगा? उस आदमी का देश है ये, उस महान नेता का देश है ये। और हो क्या रहा है यहाँ पर? झूठे फर्जी नेताओं की यहाँ पर चमचागिरी चल रही है, चमचागिरी चल रही है फर्जी नेताओं की। क्यों कर रहे हैं ये चमचागिरी? सभी से सवाल है ये, पूरे के पूरे बड़ौदा हल्के से सवाल है। अगर वहां पर किसान हो, किसान के बच्चे हो, क्यों आने देते हो किसी पार्टी के नेता को? वो पार्टी के नेता वहां पर जा रहे, किसानों के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं वहां पर जाकर, और जाकर बोल देते हैं हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करें। क्या करोगे? किसान तो रोड पे है, जाना तो रोड पे क्यों नहीं आए किसानों के पास? किसान तो रोड पे बैठा था, वो वहां पर वोटों की भीख मांग रहा था। अगर बड़ौदा वाले सच में किसान है या किसान के खून है, जितने नेता इतना सबको लात मारो, साइड में करो, अपना अपने हल्के से अपने किसी किसान को खड़ा करो और उसको चुन दो। बाढ़ में जाओ ये पार्टियां, पूरी की पूरी पार्टियां बाढ़ में जाओ, ये पार्टियां अपने किसान को खड़ा करो और उसको चुन दो, तमाचा मारो सभी के मुंह के ऊपर, ताकि इन लोगों का अक्ल आ जाए। किसान रोड पे था, तुम यहां पर वोट मांग रहे थे, ये वहां पर वोट मांग रहे हैं। यही हालत जितने भी जहां पर भी जो भी इलेक्शन के लिए वोट मांगने आता ना, बहिष्कार कर दो सभी के सभी का, बहिष्कार। किसान रोड पे है, किसान का बच्चा, किसान के खून होना, किसान के साथ आ जाओ। ये आंदोलन आजकल या 1-2 दिन का नहीं है, लंबा चलेगा। ये नेता ना वोट मांगने लिए फर्जी ढोंग दिखाते हैं, मैं किसानों के साथ हूं। कौन है किसानों के साथ? दिन रात रोड पे आना पड़ेगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं खड़ा हो जाएगा नीचे, नहीं ऐसी छोड़ा जाएगा। बस ऊपर से बयानबाजी करने में सबसे आगे मिलेंगे, ये बयानबाजी कर देंगे, मैं किसान का नेता, मैं किसानों का मसीहा। अरे कौन सा किसानों का मसीहा है? यही जो बैठे ना धनखड़ साहब, कमीज निकाल पर रोड पर सबसे बड़े प्रदर्शन करते घूमते फिरते थे। हमारे गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी सबसे आगे थे, कुर्ता निकाल के किसानों के लिए ये कर देंगे। आज तो इनकी सरकार है, क्या कर रही है किसानों के लिए? क्यों किसानों की जमीन को भी हथियाना चाह रहे हैं आज के टाइम पे? ये किसानों की जमीन का हथियाने पे तुले हुए हैं आज के टाइम पे। इनको पता है अभी बच्चा है तो किसान बच्चे, किसान के बच्चे बच्चे, इनको गुलाम बनाना। किसान के बच्चे तो तकरीबन मानसिक गुलाम हो चुके हैं पार्टियों के, तकरीबन बच्चे मानसिक गुलाम हो चुके हैं पार्टियों के, जो कि टांग खींचने पर लगे हो, जो भी किसानों की आवाज उठा रहा है। बिल्कुल भाई, अपने पूरे उससे दिल से आवाज उठा रहे, किसानों की उठाते रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। हमारे कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। बाढ़ में जाइए सभी पार्टियां, बाढ़ में गए ये नेता, अगर किसान के साथ ये रोड पे खड़े नहीं हो रहे हैं तो ये बयानबाजी करना नहीं, नेता बंद कर दो। बयानबाजी करके कोई भी कहीं पर भी बयान देते था मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, किसान इतने भोले हैं बस उनके पीछे चल देते हैं। नहीं जाना किसी के पीछे, बिल्कुल भी नहीं जाना किसी के पीछे, नहीं किसी के बहकावे माना है। मैं नहीं मानता भाई किसी को किसानों नेता है ही नहीं कोई किसानों का नेता, फिलहाल कोई भी हम नहीं मानते किसी को भी नेता। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी को नेता नहीं मान रहे हम, और ना ही कोई नेता है। नेता जाके देख, यूपी में जाना एक बार, जयंत चौधरी और अजीत चौधरी की मेहनत जाके देखो एक बार, कितनी मेहनत कर रहे हैं रोड के ऊपर, और वो खुद बोल रहे हैं कि हम नेता नहीं है, पहले किसान पुत्र है। किसान पुत्र बनकर रोड पे आना पड़ेगा। किसान नेता बनकर रोड पे आ गया ना, अपना जो ये फार्म भरते हो ना नेतागिरी का, अपने घर पे जमा कर लेना, नहीं तो जमा करवा दूंगा भाई, सरेआम नाम लेके बोल लूंगा। बिल्कुल जैसे आज नाम लेके बोल दिया ना, यही दीपेंद्र हुड्डा जब बोलेगा किसानों के लिए खड़ा हो जा, तो ये क्वारंटाइन में लेटा हुआ था और आज ये बाइक लेके यूपी में जुलूस निकाल रहा है। कहां ये, कौन से नेता है ये? नहीं मानते हम इनको नेता, कोई नेता नहीं है, फर्जीवाड़ा है पूरा का पूरा। ये जो फर्जी भगत है ना, इनसे बचो। ज्यादा लंबा लाइव करना नहीं भाई, शेयर करना है, शेयर टू ग्रुप करना, वो आपकी मर्जी है। नोटिफिकेशन बंद कर रखे हैं, पेज इनसे बंद होगा नहीं, ये गारंटी अपनी, नहीं बंद कर पाएंगे ये पेज को। लेकिन भाई किसान के बच्चे हो ना, किसान की आवाज उठा लो,
और जिस भाई को जुड़ना ना, ये दीपक फौजी के नाम से पेज है, जुड़ जाना भाई। अब ग्राउंड पे काम करना, मेरे पास फोन नंबर लिखा हुआ, फोन करते हो ना, ग्राउंड पे आने के लिए तैयार रहना भाई। अपनी लड़ाई ग्राउंड पे लड़ेंगे बिल्कुल। इस पे सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया पे है ना जो भाई दूर बैठे हैं, सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे, सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाओ मत, ध्यान को कहीं दूसरी जगह पे लगाओ। दूसरी जगह पे ध्यान लगाओगे, मुद्दों से ध्यान हटेगा, बस समझ लेंगे आंदोलन खत्म हो लिया। आज 80% जगह से ये सुनने को मिला किसान आंदोलन तो खत्म हो लिया। कहाँ खत्म हो गया किसान आंदोलन? चला हुआ है। 8 तारीख को घोषणा हो जाएगी हरियाणा में, क्या जैसे पंजाब में घोषणा हो चुकी ना, 8 तारीख को हरियाणा की भी घोषणा हो जाएगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिल्कुल घोषणा हो जाएगी भाई। ऐसे प्रदर्शन करने वाले बहुत देखे, आशीष मोरबरोदा साहब बहुत ज्यादा देखे ऐसे प्रदर्शन करने वाले। जब बोला गया था ना, बिल्कुल फोन करके बोला गया था आ जाओ किसानों के साथ, बोले हम तो अलग से अपना प्रदर्शन करेंगे। जो अलग से नेता पाकने वाले ना, अपने नेता पाकते रहो अलग से जाके, कहीं जाके नेता पाको। किसानों के साथ खड़े होना चाहते हो ना, 8 तारीख को बता देंगे, आ जाना जिसमें दम है, अपना दम दिखा देना वहां पे आके कि हाँ मेरे अंदर दम है, मैं किसान का बच्चा हूं। आ जाना वहां पे, अपना दम अजमा लेना कितना दम है, ठीक है भाई। और ना कोई नेता हम मानते किसी को किसानों का नहीं है, सबके सबको लात मारो और साइड में फेंको इनको, आगे बढ़ेंगे अपने दम से, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। नहीं है कोई नेता, अपने दम से उठाएंगे अपने आंदोलन को। बोल जाना किसी को, और किसी को नेता बनने का शौक है ना, अपने घर पर ही बैठा रहना भाई, अपने घर पे बैठा रहना। अगर किसानों के नाम पर नेतागिरी का फार्म भरने आ गया, अपने घर पे बैठ जाना, चुपचाप चुपचाप बैठ जाना, नहीं तो बेइज्जती बहुत होगी। अब ये है ना, मैंने बिल्कुल पहचान लिया कौन कौन नेता अपने का फार्म भर का आया हुआ है। ऐसा नाम ले लेके आरती उतारूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे, बिल्कुल सरेआम नाम लेकर आरती उतारूंगा, नहीं बख्शा जाएगा किसी को भी। ये रहा दीपक फौजी नाम से पेज भाई, जुड़ जाना इसके साथ। जुड़ते हो तो अगर अच्छा लगता है तो और अपने दोस्तों को जोड़ते हो, जोड़ना उनको जिनको सच्चाई पसंद हो, जिनको अंधभक्ति चमचागिरी पसंद है ना, साइड में रह जाना भाई। माफी देना मेरे को तो, थोड़ी सी माफ कर देना मेरे भाई, मत किसी की जुबान को तोड़वाना नहीं चाहते हम। हमारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया ऐसे किसी के साथ हम जुबान तोड़ के बात करें। लेकिन सरे आम सबके नाम लिए जाएंगे जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जो किसानों के नाम पर फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं ना, उन सब के साथ नाम लिए जाएंगे। राजेश्वर सिंह भाई साहब 8 तारीख को बिल्कुल घोषणा कर देंगे। अगर इन संगठनों में से भी कोई बिकेगा ना, उसका भी सरेआम नाम ले देंगे। यहाँ पे अगर सरेआम नाम ले दिया जाएगा, फलाना बिक गया भाई, आ जाना। जो भी बुजुर्ग होगा ना, उसी को नेता बना के आगे खड़ा करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। जो बुजुर्ग हमारे साथ आएगा आगे चलाएंगे उसको। नंबर 22 के ऊपर, पेज के ऊपर लिखा हुआ, पेज से जुड़ जाओ, नंबर अपने आप ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जो बुजुर्ग हमारे साथ आएगा ना, उसको अपना अगवा बना के उसके पीछे पीछे चलेंगे बिल्कुल, लेकिन दमदारी से उसके साथ में खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े होंगे। जो हमारे आंदोलन में साथ में जुड़ेगा ना, हर भाई वो हमारा नेता है जो साथ में जुड़ेगा। अगर बड़ा है तो आगे चलो भाई, पहले बात आप रखो, हम बाद में बात रखेंगे अपनी। सबके मान सम्मान के साथ सबकी बात रखवाई जाएगी। इतना ही संदेश था भाई। मत ध्यान से भटको और ना दूसरे को भटकने दो। सभी चाहता है, पूरा देश चाहता, पूरे देश की बेटी थी वो मनीषा, उसके परिवार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उनका सहयोग करो, लेकिन अपने मुद्दों से मत भटको। किसान देश को बचाने निकला है, इस देश को बचा लो पहले, इस देश को बचाना सबसे जरूरी है। सभी दोस्तों धन्यवाद भाई, इतना टाइम दिया। शेयर करते हो, शेयर टू ग्रुप करते हो, आपकी मर्जी है। पेज से जुड़ते हो, ये दीपक फौजी नाम से पेज रहा भाई, नोटिफिकेशन बंद है इसलिए पहले लिखना पड़ता। सुबह ही लिख दिया था मैंने, 8 बजे लाइव आऊंगा। अगला टाइम भी पहले लिख दूंगा मैं, जब लाइव आना होगा तभी लाइव करेंगे, उसके बीच में कोई लाइव नहीं करेंगे। सभी दोस्तों को राम राम, धन्यवाद भाई इतना टाइम देने के लिए। और जुड़ जाना भाई, जिस भाई को साथ में जुड़ना, साथ में काम करना चाहता है ना, जुड़ जाना भाई। सभी को राम राम भाई।